अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक के बारे में। तो ये अभी रिसेंटली एक इंडियन ऑफिशियल हैं सत्यपाल मलिक। ये उस वक्त ना जब पुलवामा सारा ड्रामा हुआ था उस वक्त ये थे कश्मीर के गवर्नर। स्टेट ऑफ कश्मीर जो थी ना उसके गवर्नर थे और ये लास्ट गवर्नर थे कश्मीर के। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने एक रिसेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट रेवलेशन की है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इनकॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। और इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें थ्रेट किया था रियलिटी को छुपाने के लिए इन 2019। अब उसकी वजह क्या थी? ऑब्वियसली बात थी 2019 में ही इलेक्शन थे और 2019 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और साल के एंड में 2019 के एंड में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हुए थे। तो बीजेपी जो आरएसएस का वो एजेंडा लेके चलती है, उसने सत्यपाल मलिक जो थे उसको थ्रेट किया था कि आप जो सच्चाई है उसको रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा था। तो पुलवामा क्या एक ड्रामा था, इसमें पाकिस्तान, इंडिया और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पुलवामा अटैक। तो आइए हम बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ना हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है, टॉपिक पसंद आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अच्छा, एक पहले हम बात कर रहे थे थोड़ी सी वॉर की या सर्जिकल स्ट्राइक की। तो 1945 में ना यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था उसमें ना वॉर को जो है वो उसको डिवाइड कर दिया गया, लीगल एंड इलीगल। अब जो लीगल वॉर थी ना उसके लिए दो शराइत हैं, उनमें से एक भी पूरी हो जाए तो वॉर हो सकती है। इलीगल तो है ही इलीगल ना, इसके अलावा इन दो शराइत के अलावा जो भी वॉर होगी वो इलीगल होगी। उसमें से जो एक वॉर है उसका नाम है जस एड बेलम एंड दूसरी है जस इन बेलो। ये बेसिकली दो शराइत हैं जिसके बारे में जस एड बेलम का मतलब ये है कि वार को आप कर सकते हैं ओनली इन सेल्फ डिफेंस, कि आपके ऊपर वार हो गई है तो फिर आप वार कर सकते हैं, जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन पे किया है। तो इन दैट केस यू कैन फाइट अ वॉर। दूसरा प्रिंसिपल जो है वॉर का अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर वो है जस्ट इन बेलो। अब ये जस्ट इन बेलो का मतलब है कि आप एक वार चल रही है, ठीक है, तो उसमें आप सिविलियन की कैजुअलिटीज़ को बचाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप वॉर कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन की बैक में खड़ा होना। तो ये दो प्रिंसिपल हैं जिसके तहत वॉर की जा सकती है। बाकी सारी जो वॉर था ना उनको यूनिवर्सल वॉर क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा। इंडिया ने इन्हीं दो प्रिंसिपल्स की वायलेशन की थी 2019 में भी और 2016 में भी, लेकिन पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई। उसकी वजह ये थी दैट पाकिस्तान शोड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज इंडिया ने तो रीजनल स्टेबिलिटी को स्टेक पे लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो इंडिया का एक मिसाइल भी, ब्रह्मोस मिसाइल, अप्रैल 2020 में पाकिस्तान में आकर गिरा था। वो दो के बाद में उन्होंने क्लेम किया था कि ये गलती से सारा मामला हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं अटैक के बारे में। तो जो पुलवामा अटैक था वो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। अब इसमें हुआ क्या था, बेसिकली एक काफ़िला जा रहा था श्रीनगर से पुलवामा, आर्मी का कॉन्वॉय था। इसमें ना 2000 के करीब लोग थे, यानी कि 2000 के करीब ट्रूप्स थे। ये सीआरपीएफ था, सीआरपीएफ, ये उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की कोई ना। तो ये सीआरपीएफ के नाम से इनका एक काफ़िला जो था वो 2000 लोगों का वो जा रहा था श्रीनगर से पुलवामा। अब हुआ क्या जी, 14 फरवरी को ना पुलवामा के मुकाम पर अटैक हो गया इन पे और 40 जो इनके ट्रूप्स थे वो मारे गए। 40 जो सोल्जर्स थे ना वो मारे गए। अब यार कश्मीर में इतना जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं तो वहाँ पे लोकल कश्मीरी जो थे ना उन्होंने ये अटैक किया था, ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया उस वक्त 2019 में और इसको ना इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। इस सारे सिनेरियो को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। फिर 27 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, बालाकोट के मुकाम पे। तो ये बालाकोट के मुकाम पे इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया
ठीक है, बालाकोट पे। और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी थी ना, इसको उन्होंने स्टेक पे लगाया। दिस वॉज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2 ऑफ एंड क्लॉज 4 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट किया था, ये वाला स्विफ्ट रिटोर्ट, ठीक है, जिसमें इंडिया के 2 प्लेन, एक तो Su-30 एंड MiG-21 गिराया था। इसमें इंडिया का एक पायलट जो था अभिनंदन वर्धमान, वो पाकिस्तान में फंस गया था। दिस इज द वर्ल्ड फेमस इनका डायलॉग है, द टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ था बालाकोट जो ऑपरेशन था। इंडिया का वो क्लेम था जी कि उन्होंने 300 के करीब जो है मिलिटेंट्स और जैशे मोहम्मद जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसका एक कैंप पाकिस्तान में गिराया, मारा है इन पाकिस्तान बालाकोट। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी और पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। इवन कि एक बंदा भी नहीं शहीद हुआ। पाकिस्तान की तरफ से बस एक कौवा था बेचारा और कुछ दरख्त मारे थे इन्होंने, इंडिया ने, और दिस वाज ऑल। अभी सत्यपाल मलिक ने अभी क्या कहा है। सत्यपाल मलिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। ही वाज द लास्ट गवर्नर इन जम्मू कश्मीर 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक। उसके बाद फिर आर्टिकल 370 था, उसको हटा दिया गया। तो ये जो था कश्मीर वो डायरेक्ट चला गया अंडर प्रेसिडेंसी रूल, यानी कि प्रेसिडेंट के अंडर चला गया। उससे पहले जो गवर्नर थे इंडिया के वो थे सत्यपाल मलिक, ये उनकी पिक्चर है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट्स के रह चुके हैं गवर्नर, लाइक मेघालय थे, गोवा के भी गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं। तो ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। अब इन्होंने क्या रेवोल्यूशन किया कि इन्होंने क्या एक्यूज़ किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि पीएम से जो सीआरपीएफ था उन्होंने डिमांड किया था एक प्लेन, 2 प्लेन सॉरी, क्योंकि 2000 लोग हैं तो वो बाय रोड सफ़र नहीं करते अमूमन। इनका कहना ये था, इनका कहना था कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था दुनिया में, इंडिया में, कि कोई काफ़िला जो था इतना बड़ा काफ़िला था और वो जा रहा था बाय रोड। तो दिस वाज द इशू विद, और सत्यपाल मलिक ने इसको एक्यूज़ किया पीएम मोदी को कि उन्होंने अपना जो है सत्यपाल मलिक को वो चुप रहने के लिए भी उनको थ्रेटन किया था, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो आपको, यानी कि उनको थ्रेटन किया था, जान से मारने की धमकियां दी थी, एंड ये सारा कुछ हुआ था। सत्यपाल मलिक का कहना था कि इंडिया ने पुलवामा अटैक में पाकिस्तान को फ्रेम किया है। क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना था 2019 अक्टूबर में। अब उनका ये भी कहना है कि पीएम मोदी जो थे उन्होंने कहा था जी कि स्टे क्वाइट अबाउट द इशू डिनाइंग द सीआरपीएफ ऑन एयरप्लेन दे हैड रिक्वेस्टेड। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये इन्होंने सत्यपाल मलिक ने अभी रिसेंटली यानी कि एक्सपोज किया है। और ये इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए हैं पीएम मोदी पे, उनके करप्शन के चार्जेस भी लगाए हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि उन्होंने पुलवामा अटैक जो था ना वो वार हिस्टेरिया को बनाने के लिए पुलवामा अटैक का इस्तेमाल किया है। तो ये जो बीजेपी लेड हिंदुत्व रजीम है उसके मैकियावेलियन जो एक्शंस है, यानी कि जो फोर्सफुल ब्रूटल एक्शंस है इन कश्मीर एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, ये ग्लोबल पीस और रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। अगर हम बात करें इसके लिए ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी में क्या मसाइल हैं इसमें, तो यार बड़ी सीधी सी बात है। ये जो डिस्क्लोजर है मिस्टर सत्यपाल मलिक का, ये इंडिया के हैप्चुअल यूज़ ऑफ टेररिज्म नैरेटिव फॉर देयर इलेक्टोरल पर्पसेस उसको शो करता है। फॉर देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये रीजनल सिक्योरिटी को भी दाव पे लगा सकते हैं। इंडिया की वॉर मॉन्गरिंग और ऑफेंसिव मिलिट्री जो टैक्टिक्स हैं ये रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा है। रिमेंबर दैट। अब इससे अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी सख्त किस्म का रिटेलिएट करता तो इमेजिन क्या सिनेरियो होता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया यार 2 न्यूक्लियर कंट्री हैं। और इनफैक्ट यूएस के जो उस वक्त सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक के लिए भी प्लानिंग कर रहा है। और उन्होंने ये परसेप्शन बनाने की भी कोशिश की कि उन्होंने न्यूक्लियर अटैक प्लान कर लिया है। ये भी एक अलग सिनेरियो है। तो जो इंडिया के लोग हैं उन्हें देखना पड़ेगा अब आने वाले इलेक्शन में 2024 में इलेक्शन आने हैं, उन्हें दे हैव टू थिंक अबाउट देयर
गवर्नमेंट के ये कितने सेंसिबल हैं रीजनल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पुलवामा अटैक के गिर्द घूमती हैं और सत्यपाल मलिक ने एक नया खुलासा कर दिया है। तो इन चीज़ों को ट्रैक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बिफोर रीडिंग द लेक्चर, थैंक यू।